मित्र कभी ऐसा काम ना करे कि जिससे उसके मित्र की हानि हो। मित्र के जीवन या भरण पोषण पर आँच आवे, ऐसा कोई काम मनुष्य ना करे। मित्र की कभी निंदा ना करे, सदा उसके गुणों का ही लोगों के सामने वखान करे, उसके अंदर के दुर्गुणों को छिपाए रखे। मित्र के बारे में कोई आकर यदि कोई कुछ भ्रम भी फैलाए, तो भी वह भ्रम की बातों में आकर अपने मित्र का बुरा ना करे। इस अमर अग्नि में जो नित्य हवन करता है, वह मनुष्य धनवान होता है। मनुष्य के पास धन की अभिलाषा से यदि कोई ज्ञानी आए, तो वह मनुष्य यह समझ कर कि इस ज्ञानी के रूप में स्वयं देवता ही धनार्थी होकर पधारे हैं, उस ज्ञानी को भरपूर धन दे। हे अग्नि, तू हमें उत्तम और कल्याणकारक कर्मों का उपदेश कर और विद्वानों को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर। हम शीर्ण आयु वाले ना होकर उत्तम वीर पुत्र और पोत्रों के साथ आनंद से रहें, जिससे कल्याण हो। उस मार्ग को जानना चाहिए। ज्ञानियों को धन का दान करना चाहिए। मनुष्य ऐसा कर्म करे कि जिससे वह पूर्ण आयु भोगे और अपने वीर और उत्तम पुत्र और पुत्रों के साथ हस्त पुष्ट हो। मनुष्य भक्षण करने योग्य अन्न को परिशुद्ध रीति से तैयार करे। ऐसे अन्न मलिन या मैले हाथों से ना बनाए गए हों। जो अन्न से युक्त है, उन्हें भी उत्तम अन्न मिलते रहें। प्रभु के दान के हम सब भागी हों, अर्थात हम सबको प्रभु का दान मिलता रहे। हम प्रभु की भक्ति करें और प्रभु हमें प्रसन्न होकर उत्तम अन्न प्रदान करते रहें। प्रभु अपने कल्याणमयी हाथों से हमारी रक्षा सदा करते रहें। हे अग्नि, हम आज तुम्हें जो समिधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें तुम स्वीकार करो। तुम इन समिधाओं को स्वीकार करके अच्छी तरह प्रदीप्त होइए। पर्वत के ऊंचे भागों को अपनी तप्त राशियों से स्पर्श करो और सूर्य की किरणों के साथ मिलो। पर्वतों के शिखरों पर भी यज्ञ करने चाहिए। उन यज्ञों से वायुमंडल शुद्ध होता है। जो उत्तम कर्म करने वाले शुद्ध और बुद्धिमान हैं, उनमें जो सब मनुष्यों द्वारा प्रशंसित और अधिक पूज्य है, उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। सभी मनुष्य उत्तम कर्म करें, पवित्र हों, बुद्धि और उत्तम कर्मों को उत्तम रीति से करने की शक्ति को धारण करें। जो स्तुत्य, बलवान, दक्ष, सत्यभाषी और सेवक के समान कार्य करता होता है, उसे हिंसा और कुटिलता रहित कार्य में बुलाकर उसका सत्कार करना चाहिए। उत्तम दूत या राजदूत सदा दक्षता से कार्य करने वाला, सत्यभाषी और अहिंसा पूर्ण कर्मों को करने वाला हो। अग्नि की सेवा करने वाले अधर्वयु गण घुटने टेक कर अर्थात नम्र होकर हवि द्रव्यों के साथ अग्नि में डालते हैं। घी से सिंचित करके उनकी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। उत्तम कर्म करने वाले, देवता की भक्ति करने वाले तथा रथ आदि ऐश्वर्यों की कामना करने वाले मनुष्य यज्ञों का आश्रय लेते हैं। यज्ञ में अधर्वयु गण जिस तरह गाय अपने बछड़ों को प्रेम से चाटती है, अथवा नदियां जिस तरह क्षेत्रों को सींचती है, उसी तरह प्रेम से अग्नि को सींचते हैं। उषा और रात्रि ये दो स्त्रियां हैं। ये दोनों स्त्रियां दिव्य गुणों से युक्त, ऐश्वर्य वाली और सभी के द्वारा प्रशंसित हैं। उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण सब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। कारीगर मनुष्यों में कुशल हो और वे विशेष रूप से ज्ञानी तथा धन को उत्पन्न करने वाले हों, ऐसे कारीगरों की सब प्रशंसा करें। यज्ञ तथा अन्य सभी सत्य कर्मों को अवसर पर उनका सत्कार किया जाए। भारती देश की भाषा है। मातृभाषा की संज्ञा भारती है। इंडला मातृभूमि को कहते हैं। सरस्वती बहने वाली संस्कृति है। मातृभाषा, मातृभूमि और मातृ सभ्या
ये 3 देवियां हैं। इन तीनों देवियों का सत्कार यज्ञ में होना चाहिए। जो भी कर्म मनुष्य करे वह इन तीनों देवियों की उन्नति करने की दृष्टि से ही किए जाएं। ये तीनों देवियां अग्नि के रूप हैं। मातृभाषा अग्नि का रूप है, क्योंकि अग्नि से ही वाणी उत्पन्न होती है। मातृभूमि भी अग्नि का ही रूप है, क्योंकि भूमि अग्नि का ही स्थान है। और सभ्यता या संस्कृति भी अग्नि के समान तेजस्वी होती है। इन तीनों देवियों की भक्ति सदा करनी चाहिए। मनुष्य अपने अंदर ऐसा बलवर्धक और पोषक वीर्य उत्पन्न करे कि जिससे पुरुषार्थ करने वाला, सावधानी और चतुराई से कर्म करने वाला, दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करने की इच्छा करने वाला और यज्ञ करने की इच्छा करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो। जो दिव्य ज्ञानी हो उनकी संगति करनी चाहिए। उन्हें अपने घर में बुलाकर उनका सत्कार करना चाहिए। उन्हें उत्तम उत्तम अन्न पकाकर देने चाहिए। उन्हें जो भी कुछ दिया जाए बड़े प्रेम से और सत्य पूर्वक अर्थात छल और कपट से रहित होकर दिया जाए। उनके जीवन की बातें सुनकर उनके जीवन से शिक्षा लेकर अपने भी जीवन को दिव्य बनाया जाए। मनुष्य स्वयं तेजस्वी बने और शीघ्रता से कार्य करने वाले ज्ञानियों की संगति में रहे, उनके साथ रहकर कार्य करे। सभी स्त्रियां माता बनकर अपने वीर पुत्र के साथ आनंद से रहें। ऐसी वीर माताओं का सर्वत्र सत्कार हो। अमर देवगण भी उत्तम हवि तथा अन्न प्राप्त करके आनंदित होते हैं। उत्तम पुत्रों की माता कभी दीन नहीं होती, वह सदा अदीन या अदिति ही रहती है। वह हमेशा समर्थ होती है। जो स्वयं अग्नि के समान तेजस्वी है और जो तेजस्वी मित्रों के साथ रहता है, ऐसे सत्कार के योग्य पुरुष को ही दूत बनाना चाहिए। यह दूत मानवों में रहने वाला हो, सत्यनिष्ठ हो, अपने तेज से शत्रु को तपाने वाला हो, पवित्रता करने वाला तथा घृत मिश्रित अन्न खाने वाला हो। राजदूत के पद पर ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए कि जो तेजस्वी मित्रों के साथ रहता हो, जो हीन साथियों के साथ रहता हो। ऐसे हीन पुरुष को महत्व के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जिस समय अग्नि छोटे से रूप में रहती है, उस समय धीरे से चलने वाली हवा भी उसे बुझा सकती है, पर जब वही अग्नि बड़ा रूप धारण कर लेती है, तब जोर से चलने वाली हवा भी उसे बुझा नहीं पाती, अपितु उसे और बढ़ाकर उसे अनुकूलता प्रदान करती है। इसी तरह मनुष्य जब छोटा होता है तब सब उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं, पर जब वही मनुष्य बड़ा हो जाता है तो उसके शत्रु भी उसके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं। अग्नि का उधर्व ज्वलन सर्वत्र सुप्रसिद्ध है। उसकी ज्वालाएं हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। वह स्वयं भी देवों में जाकर बैठता है। इस प्रकार अग्नि के सभी कर्म उच्च मार्ग से होते हैं। इसीलिए अग्नि सदा ही प्रगति करने वाला देवता है। उसकी गति कभी नीचे की तरफ नहीं होती। इसीलिए अग्नि की गणना देवताओं में होती है। जो मनुष्य अग्नि की तरह प्रगति करेगा, उसकी भी गणना देवों में हो सकेगी। जिस तरह अग्नि की ज्वालाएं सब पदार्थों का विनाश करती हुई सर्वत्र जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की सेना में भी शत्रुओं पर हमला करके उन्हें विनष्ट करती हुई सर्वत्र संचार करे। दिन हो या रात हो, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार घुड़दौड़ के लिए घोड़े पालने वाले लोग घोड़ों की दिन रात सेवा करते हैं, उसी तरह मनुष्य भी अतिथि की दिन रात सेवा करे। अथवा जिस तरह घोड़ों को हष्ट पुष्ट किया जाता है, उसी तरह तरुणों को भी हष्ट पुष्ट किया जाना चाहिए। तरुण राष्ट्र के आधार होते हैं, अतः उन्हें अधिक कार्यक्षम और
तेजस्वी बनाने के लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए। यह अग्नि जब प्रदीप्त होता है तब वह सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण उत्तम और दर्शनीय रूप वाला होता है। इसका तेज या प्रकाश विद्युत के समान सर्वत्र फैलता है। उस समय तेजस्वी सूर्य के समान इस अग्नि की दीप्ति सर्वत्र फैलती है। हे अग्नि, जब हम प्रजाएं अनेक तरह की हवियों तथा अन्नों से तेरा सत्कार करती हैं, तब तू भी अपने अपरिमित तेजों से तथा सैकड़ों लोहे के किलों से हमारी रक्षा कर। देश में जितने भी नगर हों वे सभी सुरक्षित हों, उन पर शत्रु आक्रमण न कर सके। यह अग्नि बल का पुत्र है, अर्थात बल से उत्पन्न होने वाला है। इसकी ज्वालाएं दाता के लिए हितकारी हैं। जो इस अग्नि की ज्वालाओं में हवि प्रदान करता है, उसके हित में अग्नि की ज्वालाएं करती हैं वाणियां। अहिंसित हो, वाणी का प्रयोग मनुष्य इस प्रकार करे कि उससे किसी को कष्ट ना हो। वाणी का प्रयोग मनुष्य विवेक पूर्वक करे। जिस समय अग्नि दोनों अरणियों से उत्पन्न होता है, उस समय उसका रूप इस तरह चमकता हुआ होता है कि जिस तरह तीक्ष्ण शस्त्र या तलवार म्यान से बाहर आने पर चमकती है, जिस तरह दो अरणि रूप माता पिता से उत्पन्न हुआ अग्नि चमकता या तेजस्वी होता है, उसी तरह माता पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र तेजस्वी होकर सर्वत्र चमकता रहे। हे अग्नि, हमें सब तरह के ऐश्वर्य प्राप्त हो, हम धनवान और ऐश्वर्यवान बने, हम उत्तम बुद्धिमान और उत्तम कर्म करने वाले पुत्र को प्राप्त करें, हमें पुरुषार्थी और बुद्धिशाली पुत्र प्राप्त हो। ईश्वर की भक्ति करने वाले को सब तरह के ऐश्वर्य प्राप्त हो। ऐसे ईश्वर भक्त को तू कल्याणकारक उपायों से सुरक्षित कर। हे मनुष्यों, शुद्ध अग्नि के लिए उत्तम पवित्र और हवनीय पदार्थ अर्पण करो और उत्तम स्तोत्र गाओ। वह अग्नि सब दिव्य और मानुष तथा अन्य प्राणियों के अंदर भी ज्ञान पूर्वक संचार करता है। अग्नि सब प्राणियों में व्यापक है। अरणि रूप माता का पुत्र अग्नि उत्पन्न होते ही बहुत तेजस्वी और उत्साही हो जाता है। मनुष्य का पुत्र भी इसी तरह तरुण और सदा उत्साही रहे। वह अग्नि की तरह उत्तम उत्तम अन्नों को खाकर बुद्धि, बल और उत्साह प्राप्त करे। मनुष्य इस तेजस्वी अग्नि को उत्पन्न करके हवि आदि अनेक तरह के द्रव्यों से उसकी सेवा करते हैं, अर्थात यज्ञ करने वाले मनुष्य अग्नि को प्रदीप्त करके उसमें पोषण कारक द्रव्यों की आहुतियां देते हैं। इन आहुतियों के यज्ञ में पड़ने पर यह इतना प्रकाशित होता है कि उसका तेज सहना मनुष्यों के लिए असंभव हो जाता है। मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानी, बुद्धिमान और अमर हो। यदि वह अज्ञानी मनुष्य में भी रहने लगे तो भी उसके विषय में उत्तम विचार ही मन में धारण करना योग्य है, क्योंकि वह ज्ञानी मनुष्य कभी भी किसी का नाश नहीं करता। ज्ञानी मनुष्य सबकी रक्षा करता है, जो अपने प्रयत्नों से सज्जनों को संकट से तारता है, अर्थात सज्जनों पर आए हुए संकटों को अपने प्रयत्नों से दूर करता है। वह मनुष्य देवों के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ स्थानों में विराजता है। सबका धारण और पोषण करने वाले अग्नि को जिस प्रकार सभी तरह की औषधियाँ, वृक्ष तथा भूमि अपने अंदर धारण करती है, उसी तरह जो सबका धारण पोषण करने वाला होता है, उसे सभी लोग अपने अंतःकरण में आदर से रखते हैं। मनुष्यों के पास बहुत अन्न हो, उत्तम पराक्रम करने की शक्ति हो, वे पुत्रहीन तथा वीरताहीन अर्थात मेरु न बने, कुरूप तथा सौंदर्यदीन न हो,
भक्तिहीन भी ना हो। मनुष्य धनवान, शूर, पराक्रमी, वीर्यवान, सामर्थ्यवान, पुत्र पौत्रवान, धैर्यवान, सुंदर, शोभ्य युक्त और भक्तिमान हो। मनुष्य मलिन न रहे, अपना सौंदर्य बढ़ावे, श्रृंगार बढ़ावे, अपने घर उद्यान और शरीर की सजावट करके शोभा बढ़ावे, सभी सुंदर रहे। जो मनुष्य ऋण नहीं करता उसका धन पर्याप्त होता है। हम भी ऋण से रहित होकर पर्याप्त धन के स्वामी बने। मनुष्य धन का स्वामी होकर औरस पुत्र भी स्वामी हो, क्योंकि दत्तक पुत्र औरस पुत्र के समान नहीं हो सकता। कोई भी मूर्ख मनुष्य के मार्ग से न जाए, दूसरे का पुत्र दत्तक के रूप में ले, और यदि वह पुत्र उत्तम सेवा करने वाला तथा ऋण ना भी करने वाला हो तो भी वह औरस पुत्र के समान नहीं हो सकता। जो दूसरे का है वह दूसरे का ही रहेगा। मन से भी उसे औरस पुत्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका मन तो उसके वास्तविक माता पिता की ओर ही खिंच कर जाएगा। उसका मन अपने दूसरे पिता के घर में रह नहीं सकता। इसीलिए हमें ऐसा ही औरस पुत्र चाहिए जो शत्रु का पराभव करने वाला हो। हे अग्नय, तू हमें हिंसकों से बचा, तू हमें पाप से बचा। हम भी तुझे निर्दोष अन्न प्रदान करें। हमारे पास प्राप्त करने योग्य अनेक तरह के धन प्राप्त हों। हे अग्नय, हमें सब तरह के ऐश्वर्य प्राप्त हों। हम धनवान और ऐश्वर्यवान बने। हम उत्तम बुद्धिमान और उत्तम कर्म करने वाले पुत्र को प्राप्त करें। हमें पुरुषार्थ और बुद्धिशाली पुत्र प्राप्त हों। ईश्वर की भक्ति करने वाले को सब तरह के ऐश्वर्य प्राप्त हों। ऐसे ईश्वर भक्त को तू कल्याणकारक उपायों से सुरक्षित कर। यह वैशानर अग्नि सब देवों के समीप प्रदीप्त करने वालों के द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। प्रदीप्त होकर यह सर्वत्र संचार करता है। ऐसे अग्नि के लिए स्तोत्र बोलने चाहिए। यह अग्नि वृष्टि करता है। वृष्टि से नदियां भरपूर भरकर बहती हैं। यह अग्नि पृथ्वी पर तथा आकाश में है और वहां पूजा लेता है। वही अग्नि यहाँ हवन से बढ़ता हुआ मानवीय प्रजाओं में यज्ञों के अंदर प्रकाश रहा है। पुरु राजा के पास अग्नि था, वह अग्नि उसका सहायक था। पुरु राजा के लिए इसने शत्रु के नगरों को जलाया। तब इस अग्नि की भीति से धन आदि सब को त्याग कर शत्रु की सारी प्रजाएं इधर उधर भागने लगी। युद्ध के समय शत्रु की नगरियों को लड़ाने पर शत्रु की प्रजाएं जल जाने के डर से इधर उधर भागते समय सब सुख साधन फेंक कर भागने लगती हैं। अग्नि के व्रत का पालन सब करते हैं, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वह स्वयं अजस्र प्रकाश से प्रकाशित होकर अपने प्रकाश से सब स्थानों को प्रकाशित करता है। तब मनुष्यों को कार्य करने के लिए विस्तृत स्थान मिलता है। यही इस अग्नि धावा पृथ्वी को विस्तृत करता है। सूर्य रूपी अग्नि उषाओं और दिनों का मानो ध्वज ही है। दिन में ही सब व्यापार होकर धन प्राप्त होते हैं, इसीलिए यह धनों का प्रेरक है। यह सूर्य मानो धनों का रथ ही है। इस कारण वह प्रजाओं का और कृषकों का हितकारी है। इस अग्नि को घोड़ों से संयुक्त रथ में रखकर चारों ओर घुमाते हैं। उस समय स्तोता इसकी प्रशंसा गाते हैं और साथ साथ हवन भी करते हैं। इस अग्नि में विलक्षण बल है। वह बल इसमें वसुओं ने स्थापित किया है। इस बल से युक्त अग्नि जिसका सहायक होता है उसका बल और महत्व बढ़ा देता है। यह अग्नि का अस्त्र है। उसके नियमों के अनुसार जो चलता है उसी का यह सहायक होता है। पुरुषार्थी ही आर्य होते हैं।
इन आर्यों का यह अग्नि सदा सहायक होता है। अग्नि द्युलोक में सूर्य रूप से प्रकाशता है और अंतरिक्ष में विद्युत रूप से रहकर गर्जना करता है और पृथ्वी पर रहकर मनुष्यों की सहायता अनेक प्रकार से करता है। अग्नि का वाणी से संबंध विद्युत रूपी अग्नि की मेघ गर्जना से स्पष्ट अनुभव में आता है। विद्युत अग्नि से गर्जना हुई, यह अग्नि से वाणी का संबंध है। अग्नि से जल उत्पन्न होने का अनुभव भी अंतरिक्ष में ही होता है। मेघों में विद्युत चमकती है और बाद में वृष्टि होती है, यही अग्नि से जल का उत्पन्न होना है। अंतरिक्ष मेघों में स्थित अग्नि विद्युत रूप से चमकती है और वृष्टि को प्रेरित करती है, जिससे लोगों को धान्य रूपी धन प्राप्त होता है। इस धान्य का दान यज्ञ में मनुष्य करते हैं। इस प्रकार विद्युत अग्नि वृष्टि धान्य धन दान यज्ञ यश का संबंध इस प्रकार है। अग्नि से यह सब होता है। अपने पास जो हवि है उसे हम अग्नि को प्रदान करते हैं और वह अग्नि हमें धन बल यश और सुख दे। हमें धन चाहिए, बल चाहिए, यश और सुख चाहिए, वह इस अग्नि की सहायता से मिल सकता है। मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी बने और सब लोगों के हित करने का कार्य करे। धन ऐसा प्राप्त करे कि जिससे सबका जीवन सुखमय हो। बल ऐसा प्राप्त करे कि जिससे मनुष्य का यश सर्वत्र फैले और सबको अधिक से अधिक सुख प्राप्त होता रहे। मानवों के लिए अग्नि आदर्श है। उस आदर्श के अनुसार मनुष्य अपना जीवन बनाए। वैशानर अग्नि सब प्रजाओं का हित करने वाला है। वह वैशानर सम्राट बलवान और वीर है तथा प्रजाओं द्वारा अनुमोदित है, अर्थात प्रजाओं का अनुमोदन इसे प्राप्त है। इंद्र के समान यह बलिष्ठ है। इसने वैसे पराक्रम भी किए हैं। जिस तरह यह अग्नि ज्ञानी प्रकाशक है, उसी तरह राजा भी ज्ञानी दूरदर्शी उत्तम प्रभाव का सूचक, अपने किलों और नगरों का रक्षक, तेजस्वी और प्रजा को सुख देने के लिए ही राज्य करने वाला हो। ऐसे वीर राजा के पराक्रमों का उत्तम वर्णन किया जाए, जो शुभ कर्म नहीं करते, जो केवल व्यर्थ भाषण ही करते रहते हैं, हिंसा को बढ़ाने वाला भाषण करते हैं, जो सूद का व्यवहार करते हैं, जो अत्यधिक सूद लेते हैं, जो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते, जो हीन व्यवस्था को प्राप्त होने के ही व्यवहार करते हैं, जो यज्ञ नहीं करते, जो डाका डालते रहते हैं, इनको राजा उच्च अधिकार के स्थानों पर न रखे। यदि ऐसे आदमी उच्च पदों पर हो भी तो उन्हें उन पदों पर से हटा देवे और उन स्थानों पर जो सदा प्रशस्त कर्म करते हैं, जो मित पथ्य और हितकारी भाषण करते हैं, जो सूद आदि का व्यवहार नहीं करते, जो श्रद्धालु हैं, ऐसे उन्नतिशील मनुष्य को ही उच्च पदों पर राजा स्थापित करे। उत्तम नेता का यह कर्तव्य है कि वह गाढ़े अंधकार में पड़ी और वहीं आनंद मनाने वाली प्रजा को उनकी प्रजा जागृत करके सीधे उन्नति के मार्ग से चलावे। ऐसे धन के स्वामी, आत्म सम्मान रखने वाले तथा शत्रु का दमन करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी वीर के गीत गाए जाएं। प्रजा को सताने वाले असुरी गुंडों को अपने दंड से अथवा शस्त्र से राजा नम्र तथा शासनानुकूल चलने वाली बनावे। महान शासक अपने शासन के प्रबंध से प्रजा को निरुद्ध करके कर देने वाली बनाए। चूंकि राजा प्रजा का पालन करता है, इसलिए प्रजा को भी चाहिए कि वह अपने संरक्षण के लिए अपने अर्जित धन से राजा को योग्य कर देवे। जो प्रजा आर्थिक हस्त्या सशक्त होने पर भी कर ना दे, उसे जबरदस्ती राजा कर देने वाली बनाए। सब लोग अपनी सुरक्षा के लिए
जिसकी सदिच्छा की उपेक्षा करते हैं और अपने उत्तम कर्म जिसके सामने रखते हैं, वह सर्वजन हितकारी वीर उच्च स्थान पर विराजने योग्य है। सब लोग अपनी सुरक्षा के लिए जिसकी सद्बुद्धि की अपेक्षा करते हैं, वही वीर श्रेष्ठ है। सब जनों का हित करने के लिए उन सब जनों का अज्ञान पूर्णतया दूर करना चाहिए। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर तथा विश्व संबंधी सब अज्ञान अंधकार दूर करना चाहिए। जिस तरह विश्व का अंधकार दूर होने से सब मार्ग स्पष्ट रीति से दिखाई देते हैं, उसी तरह मानवों के अज्ञान दूर होने से उन्हें भी उन्नति के मार्ग दिखाई देंगे। इसीलिए राजा या नेता को चाहिए कि वह प्रजा के अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करे। राक्षसों अथवा शत्रुओं का पराभव करने वाला तेजस्वी वीर अग्रणी होता है। जो घोड़े के समान वेगवान तथा बलवान होता है, उसका प्राणों में अन्नों से तथा धनों से सत्कार करना चाहिए। जो विद्वान हो वही यज्ञों में कार्य करे। हे अग्नय, तू आनंदित होकर देवों के साथ मित्रता कर। पृथ्वी के ऊपर के उच्च भाग को अपनी शोषक ज्वालाओं से तप्त कर तथा अपनी ज्वालाओं से सब वनों को अपनी इच्छा अनुसार जलाता हुआ अपने मार्गों से इस ओर आ। यज्ञशाला का द्वार पूर्व विमुख हो, दर्भ का आसन बिछा हुआ हो, कुंड में प्रशंसित अग्नि प्रदीप्त होकर तृप्त हो, उसके साथ ही यज्ञ करने वाला होता भी हवि देकर स्वयं भी तृप्त हो। जब यह अग्नि सेवा के योग्य होता है, तब ये सब काम शुरू होते हैं। अर्थात जब अग्नि प्रदीप्त होकर आहुति के योग्य बन जाता है, तब ये सभी काम शुरू हो जाते हैं। विशेष ज्ञानी मनुष्य हिंसा रहित कर्म करते हैं और उसमें वीर का सत्कार करते हैं, क्योंकि वीर ही ऐसे कर्म कर सकता है। प्रजाजनों का पालक यह राजा सबका आनंद बढ़ाता हुआ, मीठा भाषण करता हुआ तथा सत्यनिष्ठ रहकर प्रजाओं के स्थान में ही रहे, प्रजाजनों में ही रहे, अपने राष्ट्र में ही रहे। जो राजा प्रजाओं में रहता है, वह प्रजाओं के दुख सुख से अच्छी तरह परिचित होता है। राजा प्रजाओं के दुख सुख को जानकर हर तरह से उनका हित करे। जिस अग्नि को द्युलोक और पृथ्वी लोक बढ़ाते हैं, जिसका उत्तम रीति से वर्ण करने पर ही योग्य यज्ञ कर्म हो सकते हैं, वह अग्नि यज्ञ वेदी में आकर बैठता है और सम्यक रीति से तृप्त हुआ ज्ञानी के द्वारा वह प्रदीप्त होता है। जब बड़े बड़े यज्ञों के उत्सव होते हैं, तब सामर्थ्य का वर्णन इस मंत्र में है। जब यज्ञ चलते हैं, तब यजमान के सेवक वर्ग यज्ञ में आए हुए लोगों को अन्न धन आदि देकर पुष्ट करता है। कुछ अधर्वयु आदि माननीय संस्कार करने में व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग इस अग्नि को प्रदीप्त करने के कार्य में लगे रहते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान या सत्य को प्रकाशित करते हैं, अर्थात सत्य का उपदेश देते हैं। हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्नय, हम वशिष्ठ गोत्र के हैं अथवा हम ऐश्वर्य में स्थित अर्थात ऐश्वर्यशाली हैं। ऐश्वर्यशाली होने पर भी हम, हे अग्निदेव, तुम्हें हवि अर्पण करते हैं। मनुष्य भरपूर धनवान होने पर भी परमात्मा जी को ना भूले। यह अग्नि एक श्रेष्ठ राज्य है, वह हवि रूप अन्नों से प्रदीप्त किया जाता है। इसका तेजस्वी रूप घी के द्वारा बढ़ाया जाता है। जब कुंड में घी की आहुतियां दी जाती हैं, तब अग्नि की ज्वालाएं बढ़ती हैं और उसका रूप भी बढ़ता है। तब मनुष्य यज्ञ में संगठित होकर हवि प्रदान करके इस अग्नि को पूजते हैं। तब वह अग्नि उषाओं के सामने प्रकाशता है। हवन को पूर्ण करके
सुख को प्रदान करने वाला यह अग्नि मनुष्यों में बहुत महान है। वह सर्वत्र प्रकाश करता है। धूम के द्वारा ज्ञात होने वाला वह अग्नि इस पृथ्वी पर काष्ठ आदि से बढ़ाया जाता है। हे अग्नि, तू हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके हमें ऐसा धन प्रदान कर कि जो शत्रुओं के लिए अप्राप्य हो। धन ऐसा होना चाहिए कि जो शत्रुओं के लिए अप्राप्य हो। हम वीर हों और हमें धन मिले, उस धन को हम अपने मित्रों में बांट सकें। युद्धों में शत्रुओं का पराभव करने के लिए अग्नि सदा स्थिर रहता है। इसका अर्थ यह है कि शत्रु पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके उसका पराभव करना चाहिए। युद्धों में प्रदीप्त अग्नि शत्रु पर फेंका जाता है। अग्नि अस्त्र यही है। भरत पद का अर्थ शत्रु ही पुरु है। अग्नि ने भरत का हित और पुरु का नाश किया। राजा सब सैनिकों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वर्ताव करे। उत्तम और सुप्रसन्न चित्त के वीरों के साथ बात करे। वह सदा हंसते सुख वाला रहे। मनुष्य स्वयं प्रयत्न करके अपने शरीर को बढ़ाए। अनेकों तरह का धन अपने पास रखने वाले तथा विद्या और कर्म में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने अग्नि की स्तोत्रों से स्तुति की। वह अग्नि अनेक रोगों को दूर करने वाला, रोग कृमि रूप राक्षसों को दूर करने वाला और इसकी स्तुति करने वाले के लिए वह सुखदायी होता है। हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्नि, हम वशिष्ठ गोत्र के हैं अथवा हम ऐश्वर्य में स्थित अर्थात ऐश्वर्यशाली हैं। ऐश्वर्यशाली होने पर भी हम, हे अग्निदेव, तुम्हें हवि अर्पण करते हैं। मनुष्य भरपूर धनवान होने पर भी परमात्मा जी को ना भूले। जार शब्द का अर्थ आयु नष्ट करने वाला भी होता है और स्तुति करने वाला भी। अग्नि के जागते ही अर्थात प्रदीप्त होते ही यज्ञ स्थान में स्तुति के मंत्र बोले जाते हैं। अन्य अन्य देवों को भी बुलाया जाता है। यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। इस कारण सभी आनंदित होते हैं। यह अग्नि बहुत ही ज्ञानी और परिशोधक करने वाला है। यह उषः काल में जागृत होता है। यह स्वयं उठकर मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों को जगाता है। इसी तरह ज्ञानी उषः काल में उठता है, अपने शरीर तथा आत्मा की पवित्रता के कर्म करता है, देवों को प्रार्थना से बुलाता है, स्वयं आनंद परसव रहकर दूसरों को भी प्रसन्न करता है। अग्नि उत्तम कर्म करता है, चोरों को पकड़ता है और उनके द्वार खोलकर गौओं को मुक्त करता है। इसके बाद ये गौएं अधिक दूध देती हैं। यह अग्नि यज्ञों का प्रेरक, सबको आनंद देने वाला तथा संयमी है। वह अंधेरा दूर करता है। इसी तरह ज्ञानी प्रजाओं में अज्ञान के अंधकार को दूर करे। यह अग्नि मूढ़ नहीं है। वह ज्ञानी, आदीन, तेजस्वी, उत्तम मित्र, पूज्य, शुभकारी, प्रकाशमान, जलों का उत्पादक, उषाओं का प्रकाशक और औषधियों में प्रविष्ट होने वाला है। ज्ञानी हर समय में स्तुति करने योग्य है। जो ज्ञान तथा धन उत्पन्न करता है, वह शत्रु के साथ युद्ध करने में भी अधिक उत्साही दिखता है। वह दर्शनीय तेज से प्रकाशित होता है। इस तेजस्वी ज्ञानी के लिए गौएं प्राप्त होती हैं। हे अग्नि, तू कर्म करने के लिए जा। तू सीधा देवों के पास जा। समुदाय में रहकर तेरी स्तुति करने वालों का तू विनाश मत कर। तू सरस्वती, मरुत आदि सभी देवों की पूजा कर, ताकि वे हमें रत्नों को प्रदान करने के लिए प्रेरित हों। हे अग्नि, तुझे वशिष्ठ ऋषि प्रदीप्त करता है। जो मनुष्य कठोर भाषण करता हो, उसका तू वध कर। तू धन के लिए बहुत बुद्धिमान और दिव्य ज्ञानियों का सत्कार कर।
हे अग्नय, तू हमारी स्तुति देवों तक पहुंचा तथा कल्याणकारी साधनों से वे देव हमें सदा सुरक्षित रखें। मनुष्य अपने अंदर सूर्य के समान तेज धारण करे, अत्यंत तेजस्वी बल वाला, पवित्र और दुख हरण करने वाला, ज्ञानी बुद्धि युक्त कर्मों को करता है और अधिक तेजस्वी होता है। वह सुख प्राप्ति की इच्छा करने वाली प्रजा को जागृत करता है। ज्ञानी सूर्य के समान तेजस्वी बने, सुख की वृद्धि के लिए प्रशस्तम कर्म करे और माननीय विचार भी मन में धारण करे। ज्ञानी अन्य ज्ञानियों के साथ रहे और उनके साथ प्रगति करे। दिन में चमकने वाले सूर्य के समान मनुष्य तेजस्वी हो। सुख प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य प्रशस्त कर्मों और माननीय विचारों का प्रचार करें। विद्वान मनुष्य देव तब प्राप्त करने की इच्छा से विशेष प्रगति करें। मनुष्य की बुद्धियां देव तब प्राप्त करें तथा धन की प्राप्ति की इच्छा करें। सभी मनुष्य उत्तम और सुंदर शरीरधारी, प्रगतिशील और अग्रवान हो। मनुष्य देव तत्व प्राप्त करके अपनी योग्यता बढ़ाए और धन के लिए सुंदर, प्रगतिशील, धनवान और मानवों के नेता अग्रणी के पास जाएं। मनुष्यों की बुद्धियां देव तत्व प्राप्त करने का यत्न करें। जो प्रजाओं का निवास कराते हैं उन्हें वसु कहते हैं। इन वसुओं का राजा इंद्र है। इसी तरह राष्ट्र में जो अग्रणी प्रजाओं का निवास कराते हैं उन्हें वसु कहते हैं। उनका स्वामी राजा होता है और सैनिकों के सेनापति का नाम महारुद्र है। आदिति प्रजा को कहते हैं। प्रजा का नाश नहीं करना चाहिए। इस आदिति अर्थात प्रजा के पुत्र राजा की संज्ञा आदित्य है। यूं तो राजा प्रजा का स्वामी है, पर चूंकि वह प्रजाओं द्वारा ही निर्वाचित होकर नियुक्त होता है, इसीलिए उसे प्रजा का पुत्र भी कहा गया है। राष्ट्र में जो अग्रणी है वे बृहस्पति है। इस प्रकार राष्ट्र में वसु, रुद्र, आदिति, आदित्य और बृहस्पति आदि सभी तरह के देवता रहते हैं। वसु धन का नाम है। इस प्रकार राष्ट्र में वसु, रुद्र, आदिति, आदित्य और बृहस्पति आदि सभी तरह के देवता रहते हैं। वसु धन का नाम होने से वसुदेव धन के देव हैं, रुद्र वीर हैं और बृहस्पति ज्ञानी है। इस प्रकार बृहस्पति, रुद्र और वसु ये देव क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के प्रतीक हैं। ये तीनों ही मिलकर राष्ट्र यज्ञ को चलाते हैं। जो प्रजा सुख प्राप्ति की इच्छा करे वह प्रशंसनीय, तरुण, तेजस्वी, अग्रणी नेता का प्रशस्तम कर्म करने के लिए तैयार रहे। नेता रात्रि में जागृत रहे, अर्थात संकट के समय सदा सावधान रहे, सबको धनवान और समृद्ध करे और अपना कर्तव्य आलस्य छोड़कर करता रहे। मनुष्य हिंसा और कुटिलता रहित कर्मों का सर्वत्र प्रचार करे। जगत में जो हिंसा और कुटिलता बढ़ती है उसका प्रतिकार सरल व्यवहार करने वालों के द्वारा ही हो सकता है। जिस राष्ट्र में अहिंसा और सरलता का प्रचार करने वाले नहीं होंगे उस राष्ट्र में श्रेष्ठ पुरुष प्रसन्नता पूर्वक नहीं रह सकते। इसलिए मनुष्य राष्ट्र के अहिंसा और सरलता युक्त कर्मों का प्रचार करे। राजा प्रगतिशील वीर मनुष्य को दूत कर्म में नियुक्त करे। शीघ्रता से कर्म करने वाला मनुष्य दूत कर्म करने के लिए अच्छा है। जिसके गृह में ज्ञानी जन पधारते हैं उसके दिन बहुत उत्तम होते हैं। दूत शीघ्रता से कार्य करने वाला और तत्परता से कार्य करने वाला हो, वह सुस्त ना हो। जिसके घर के ज्ञानी जन पधारते हैं उसके दिन सदा उत्तम उत्साह से गुजरते हैं। पर जिनकी संगति बुरी होती है वे रो रो कर दिन काटते हैं। इसलिए सदा ज्ञानियों की ही संगति करनी चाहिए।
यज्ञ करने वाले दाता मनुष्य को धन दिया जाए, धन इसी कार्य के लिए है। इस बात को मनुष्य सदा ध्यान में रखे। मनुष्य ज्ञानियों का सत्कार करे और उनकी वह दुष्टों से रक्षा करे। जो सुरक्षा करने वाला है उसका धन आदि से सत्कार करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने घर में देवी संपत्ति का सत्कार करे और आसुरी लोगों को दूर करे। महान हिंसा रहित और प्रशंसतम कर्म का अग्नि अधिपति है। सभी संस्कार युक्त हविष्य का अग्नि ही स्वामी है। इस अग्नि में जो हव्य पदार्थ डाले जाते हैं उन पदार्थों का वसुगण सेवन करते हैं। फिर वे देव अग्नि को पुष्ट करते हैं। हे अग्नि, हवियों का भक्षण करने के लिए देवों को यहाँ बुला कर ला। इन देवों में जो प्रमुख देव इंद्र है वह आनंद प्रसन्न हो। इस यज्ञ को देवों में स्थापित कर। हे देवों, तुम अपने कल्याणकारी साधनों से हमें सुरक्षित रखो। ज्ञानी जन हमारे घर में आकर और सत्यकृत होकर आनंद प्रसन्न होते रहें। हम ऐसे उत्तम कर्म करें कि जो ज्ञानियों को प्रिय हों। सभी जन अपने स्थान अर्थात अपने समाज और अपने राष्ट्र में तेजस्वी होकर प्रकाशित हों। सभी अपने राष्ट्र में सावधान रहकर प्रकाशित हों तथा राष्ट्र में बाहर भी अपने तेजों को फैलाएं। अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष अपने महत्व एवं तेजस्वीता से सब पापों को दूर करता है। पापमय तथा निंदित कर्मों से सबको सुरक्षित रखता है। वह ज्ञान का प्रकाशक और धन का दाता अपने स्थान में प्रशंसित होकर प्रकाशित होता है। जो ऐसे तेजस्वी पुरुष का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, जो धनी अपने धन का दान प्रशस्तम कर्मों के लिए करते हैं, उनकी वह अग्नि सुरक्षा करता है। मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाकर पाप विचारों को दूर करे। वह पापों से स्वयं सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित रखे। अग्नि ही वरुण तथा मित्र है। मित्र और वरुण देवता के गुण धर्म इस अग्नि में है। जो वर्णनीय होता है वह वरुण है और जो मित्रवत आचरण करता है वह मित्र है। अग्नि सबके द्वारा वर्णनीय और सबका मित्र के समान हितकारी है। इस अग्नि के द्वारा प्रदान किए गए धन सुषणम अर्थात सबके द्वारा उपभोग के योग्य हो। कोई एक मनुष्य धनों का उपभोक्ता ना हो। जो अकेला ही धनों का उपभोग करता है वह पाप करता है। जो विश्व में प्रकाशमान और शुद्ध है, जो बुद्धिमान और पुरुषार्थी है, जो असुरों का विनाश करता है, उसके गुणों का गान करना चाहिए। उसकी सहायता के लिए उत्तम कर्म करने चाहिए। जो कामनाओं की पूर्ति करता है उस नेता के लिए अपना सर्वोत्तम प्रसन्नता पूर्वक समर्पित कर देना चाहिए। तेजस्वी पुरुष अपने तेज से प्रकाशित हो और अपनी दीप्ति से विश्व को भर दे। ज्ञान का प्रसार करे, धन को उत्पन्न करे, विश्व का नेतृत्व करे और अपनी शक्ति से सबको शत्रु से बचावे। उत्पन्न होते ही यह अग्नि सबका प्रेरक और सर्वत्र जाने वाला होकर पशुओं की रक्षा करता है। जब यह भुवनों का निरीक्षण करता है तब ज्ञान के प्रसार के लिए मार्ग को प्रकाशित करता है। इसी तरह नेता राष्ट्र में सर्वत्र प्रजा का निरीक्षण करे, सबको उत्तम कर्म करने के लिए प्रेरणा दे, सबको ज्ञान के मार्ग में प्रेरित करे। अग्नि से यज्ञ होता है और यज्ञ में वेदों के मंत्र बोले जाते हैं। इस कारण यहाँ अग्नि से वेदों का प्रकट होना बताया गया है। वेदों को प्रकट करने वाले अग्नि के लिए हम समिधाएं प्रदान करें। समिधाओं के द्वारा प्रदीप्त करके हम ईश्वर के स्तुति स्तोत्रों का पाठ करें। फिर प्रदीप्त अग्नि में हम हवि की आहुतियां दें। इस मंत्र में भी यज्ञ करने की विधि बताई गई है। प्रथम उत्तम समिधाएं चुनकर स्तुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए
उन समिधाओं को घृत से सींचे, फिर उन्हें प्रदीप्त करके उसमें हवियों की आहुतियां दी जाएं। मनुष्य मिल करके ईश्वर की स्तुति गाए अथवा हवि समर्पण करे। इस प्रकार देवताओं के उद्देश्य में यज्ञ करे। इस प्रकार किया हुआ यज्ञ सफल होता है और उससे सबकी सुरक्षा होती है। अग्नि हमारे अत्यंत समीप का बंधु है। अत्यंत समीप का बंधु वह है कि जो समीप बैठने योग्य हो और जो अपना हित करता है। कठिन प्रसंग पर जाने पर जो भरसक सहायता करता है वह समीप का बंधु होता है। इस तरह का समीप का बंधु अग्नि है। वह अपने उपासक की हर तरह से सहायता करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये 5 जन हैं। इन 5 जनों में अग्नि प्रदीप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि यज्ञ करने का अधिकार सबको है अथवा अग्नि की सेवा करने का अधिकार सबको है। यह सेवा करने का तरीका सब जातियों का पृथक पृथक होता है। यह अग्नि ज्ञानी, गृहपति, युवा है। इन शब्दों के आधार पर ज्ञात होता है कि इन 5 जनों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इन आश्रमों का विधान था, क्योंकि गृहपति के पूर्व ब्रह्मचारी का होना आवश्यक है। इसी तरह गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ का भी कर्म आता है। इस प्रकार ये आश्रम सभी 5 जनों में होते थे। अग्नि मनुष्य के लिए अमर तत्व धन रूप हो। अमात्य धन वह है कि जो पैतृक धन के रूप में मनुष्य को मिलता है। जिस तरह पैतृक धन पिता से पुत्र को मिलता है, उसी तरह अग्नि भी पिता से पुत्र को प्राप्त हो, अर्थात यज्ञ की यह परंपरा अनवांछित हो। प्रथम पिता आजीवन यज्ञ करता रहे, फिर पुत्र इस यज्ञ की परंपरा को चलाए। जब प्रदीप्त हुए अग्नि की ज्वालाएं आकाश में उठती हैं, तब वे ज्वालाएं ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो आकाश में बाज पक्षी उड़ रहे हों। ऐसे अग्नि की स्तुति करनी चाहिए। जिसके पुत्र वीर हैं उसका धन सप्रहरणीय होता है। पुत्रहीन के पास का धन वैसा शोभादायक नहीं होता। इतना पुत्र का महत्व है। इस प्रकार वीर पुत्र से युक्त धन की जितनी शोभा होती है, उतनी शोभा इस अग्नि की ज्वालाओं की होती है। यज्ञ के लिए योग्य हवि द्रव्यों को वहन करने वाला अग्नि हमारे द्वारा दी गई इस आहुति को स्वीकार करे और हमारी स्तुति को सुने। हे प्रजाजनों के स्वामी अग्नि, तेजस्वी और उत्तम वीरों के साथ रहने वाले, हम तेरी स्थापना यहाँ करते हैं। जिसके पास वीर पुत्र ना हो उसका सम्मान कम होता है, इसलिए वीर पुत्र अवश्य होना चाहिए। देवों से भक्त और भक्तों से देव लाभ प्राप्त करते हैं। देव से भक्तों को धन आदि प्राप्त होता है और भक्तों के द्वारा देव का यश और महात्म्य बढ़ता है। हे अग्नि, नेता और ज्ञानी लोग अपनी बुद्धि के साथ किए गए कर्मों के साथ धन प्राप्ति के लिए आते हैं तथा हजारों अक्षरों वाली हमारी वाणी भी इस अग्नि के पास पहुँचे। अग्नि जिस प्रकार शुभ किरणों वाला, अमर, पवित्र और शुद्धता करने वाला है, उसी तरह मनुष्य शुभ, तेजस्वी, सर्वत्र पवित्रता और शुद्धता करने वाला होकर दुष्टों का नाश करने वाला हो। जो धन परम सिद्धि तक सहायक होता है वह धन राध है। सिद्धि तक पहुँचाने वाले धन अनेक तरह के होते हैं। दूसरा धन आर्थ है, जिससे शत्रुओं का निवारण किया जाता है, उसे आर्थ धन कहते हैं। हे अग्नि, तू हमें वीर पुत्रों से युक्त यश प्रदान कर। इसी तरह अविति, भग आदि देव भी हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें। हे अग्नि, तू हमारा पाप से बचाव कर। हे देव, तू जरा रहित है, इसीलिए तू शत्रुओं को अपने दाहक तेज से जला डाल। मनुष्य पाप से बचकर पवित्र बने और शत्रुओं का विनाश करके
वे निर्भय हो। उन्नति के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। हे अग्नय, जिस तरह किले में रहने वालों की किला हर तरह से रक्षा करता है, बाहर के शत्रुओं का उन पर आक्रमण नहीं हो सकता, उसी प्रकार अग्नि अपने उपासकों की रक्षा करे। सुरक्षा का प्रबंध जिस तरह रात्रि के समय, उसी तरह दिन के समय भी जागरूकता के साथ होना चाहिए। सुरक्षा का प्रबंध अंधेरे और प्रकाश में समान रूप से होना चाहिए। सुरक्षा करने वाले वीर हमेशा जागते रहें और अपना कर्तव्य करते रहें। सुरक्षा की व्यवस्था में स्थिरता ना रहे। अग्नि शारीरिक बल को कम न करने वाला, चेतना देने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला, चित्त के व्यापार को चलाने वाला, प्रगतिशील, शीघ्र गति करने वाला, उत्तम रीति से, हिंसा रहित रीति से प्रशस्तम कर्म करने वाला तथा सदा चेतना और उत्साह युक्त दूत है। इसी तरह मनुष्य ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे उसके शरीर का बल कम हो। इस तरह का प्रिय आचरण करे कि उसका उत्साह सदा बढ़ता रहे, यह सदा उन्नतिशील रहे, सबसे नम्रता पूर्वक व्यवहार करे। पूज्य और तरुण वीर विश्व अर्थात सबका रक्षक और सबको भोजन देने वाला होकर तेज से युक्त हो। वह उत्तम ज्ञानी हो। वह सत्कार, संगठन और दानात्मक शुभ कर्म करता रहे। वह इंद्रियों का संयमन करने वाला हो, उत्तम कर्म करे तथा उत्तम लोगों को धन देता रहे। जिसमें आहुतियां दी जा रही हैं, प्रदीप्त अग्नि का आकाश को छूने वाला धुआं ऊपर जा रहा है, ऐसे अग्नि को लोग प्रदीप्त करते हैं। हे बल से उत्पन्न हुए अग्नि, हम तुझे दूत बनाते हैं। तू देवों को यहाँ ला और वे वहाँ आकर हवियों का भक्षण करें। तू भी हमें मनुष्यों के द्वारा जो जो भोगने योग्य धन है, वे सब धन हमें चाहिए। धन, रत्न, गाय, घोड़े आदि सभी रत्न हमें चाहिए, ताकि हम सरलता से जीवन व्यतीत कर सकें। मनुष्य सबका प्रिय, अपने घर का स्वामी, अपने स्थान का स्वामी, देश का पालक, उत्तम बुद्धिमान और पवित्र करने वाला बने। अग्नि के गुण मनुष्य में देखने से आदर्श व्यक्ति का रूप सामने आता है। हे उत्तम रीति से कर्म करने वाले अग्नि, तू यजमान के लिए रत्न और धन दे, क्योंकि तू रत्नों को धारण करने वाला है। हमारे यज्ञ में जितने भी ऋतविज हैं, उन सब को तू तेजस्वी कर। अग्नि या आग्रहणी को विद्वान प्रिय हो और विद्वानों को वह प्रिय हो। धनवान दाता हो, धनी लोग अपने धन का दान देते रहें। उत्तम सत्य पुरुषों को गायों के झुंड दान में दिए जाएं। जिन घरों में देवियां घी और अग्नि के भरे हुए पात्र लेकर अन्न दान करने के लिए सिद्ध रहती हैं, उनकी रक्षा है अग्नि तू कर। द्रोही तथा निंदकों से उनकी रक्षा कर, तथा जिसका यज्ञ दीर्घ काल तक टिका रहता है, ऐसा घर, सुख और संरक्षण हमें दे। विद्वानों में श्रेष्ठ और तेजस्वी वीर पुरुष आनंद प्रदान करने वाली मधुर भाषा के साथ हमें धन दे। वह उत्तम भाषण भी करे और श्रेष्ठ अन्न भी देवे। धनवान दानी मनुष्यों को और ज्यादा धन मिले, ताकि वे और अधिक दान देते रहें। सभी लोगों को अन्न के दान की प्रेरणा मिलती रहे। जो बड़े यश की इच्छा से सिद्धि देने वाले धन, जिनमें अश्व, गौ, घर आदि का समावेश होता है, दान में देते हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए। उन्हें पाप से बचाना चाहिए। राष्ट्र में अनेक तरह के किले आदि जमाकर प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। हे यज्ञ करने वालों, यह अग्निदेव आपके द्वारा घी से भरे हुए चम्मच की इच्छा करता है, इसलिए तुम पात्र को भरकर आहुतियां दो। तुम्हारी आहुतियों से प्रसन्न होकर अग्निदेव तुम्हें उच्च अवस्था को पहुंचा देगा।
देवों ने विशेष ज्ञानी और अग्नि के समान तेजस्वी वीर को कुटिलता रहित कर्म करने के लिए निर्माण किया है। यह तेजस्वी वीर कर्ता और दाता जन के लिए उत्तम वीर्य और धन देता है। मनुष्य कुटिलता रहित कर्म करे, शौर्य के कर्म करे और धन प्राप्त करे। छल कपट भीरुता आदि के द्वारा धन कमाना अच्छा नहीं। यज्ञ करने वाले मनुष्य समिधाएं डालकर अग्नि को प्रदीप्त करें और यज्ञशाला में बैठने वालों के लिए उत्तम आसन आदि बिछाएं। इस प्रकार यज्ञ में आने वाले लोगों का सत्कार किया जाए। देवों की भक्ति करने वाली स्त्रियों का भी उचित रीति से सर्वत्र सम्मान हो। ऐसी भक्त स्त्रियों का यज्ञ में अच्छा सत्कार होना चाहिए। हे अग्नय, तू जा और हवि से देवों का यजन कर, उनको उत्तम यज्ञ वाला बना, जिससे वेद प्रकट हुए हैं अथवा जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थों को जानता है। ऐसा अग्नि अमर देवों को भी उत्तम यज्ञ वाला बनाता है। अर्थात अमर देवों को भी यज्ञ करना पड़ता है, तब वे देव प्रसन्न होते हैं। अमर देव भी तभी यज्ञ करते हैं कि जब वे यज्ञ करते हैं। इसीलिए प्रसन्नता को प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य यज्ञ किया करें। हे उत्तम बुद्धिमान अग्नय, तू सब तरह के धन हमें दे और हमारे सभी मनोरथ आज सिद्ध हों। अग्नि शरीर के बल को नहीं गिराता, अपितु उत्साह को स्थायी रखता है। शरीर में जब गर्मी का अभाव होकर ठंडा होने लगता है तो बल न्यून होने लगता है। शरीर में स्थित इस अग्नि को शरीर की इंद्रियां रूपी देव धारण करते हैं। इस अग्नि की गर्मी से इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। हे अग्नय, तू दिव्य गुण युक्त और तेजस्वी है। ऐसे तुझको हम हवि देने वाले हों। हमारे द्वारा दी गई हवियों से तू महत्व को प्राप्त होकर हमें रत्न आदि प्रदान कर। हे ऐश्वर्यशाली प्रभु, हमारे पितर तुम्हारी भक्ति करते ये और तुमसे हर तरह का धन प्राप्त करते थे। हमारे माता पिता जिस सर्व प्रभु की उपासना करते थे, वैसे ही हम भी उसी प्रभु की उपासना करते हैं। उस प्रभु के पास सब प्रकार के धन हैं। जो उस देव की भक्ति करता है उसे वह सब प्रकार का धन देता है। जिस तरह एक राजा अनेक स्त्रियों से युक्त होता है, उसी तरह यह इंद्र अनेक तेजों से युक्त होकर रहता है। यहाँ इंद्र की अनेक दीप्तियां ही उसकी अनेक स्त्रियों के समान है। यह इंद्र धनवान, ज्ञानी, कांतिदर्शी, दूरदर्शी है। राजा भी इन गुणों से युक्त हो, राज्य अधिकारी भी इन गुणों से युक्त हो। वे अज्ञानी और अदूरदर्शी ना हो। राजा सुंदर रूप वाला तथा अपार वैभव वाला हो। वह अपनी प्रजा की वाणी को शुभ संस्कारों से युक्त बनाए, प्रजाओं पर उत्तम संस्कार पड़े। ऐसी व्यवस्था राजा राज्य भर में करे। यदि मनुष्य अपनी वाणी को दिव्य बनाना चाहे तो वह अपनी वाणी को प्रभु की स्तुति करने में लगाए। प्रभु के शुभ गुणों का गान करके, उन गुणों को अपने अंदर धारण करके मनुष्य भी देव बन सकता है। जो इस प्रभु के दिव्य गुणों का आश्रय लेता है वह प्रभु की सुमति में रहता है और सदा सुखी होता है। जिस प्रकार दूध दूहने की इच्छा करने वाला अपनी गायों को उत्तम घास आदि देकर पुष्ट करता है, उसी तरह उस प्रभु से दिव्यता प्राप्त करने के लिए प्रभु की स्तुति करके अपनी बुद्धि को पुष्ट करता है। यह इंद्र सभी तरह की गायों का स्वामी है। जीवात्मा इंद्र है और उसकी गाय ये इंद्रियां हैं। सूर्य इंद्र है और गाय उस सूर्य की किरणें हैं। इंद्र ने सुदास को नदी से पार कराया। जो मनुष्य
दास बनकर इस ऐश्वर्यशाली प्रभु की सेवा करता है, वह संकट रूपी नदी या भव सागर से पार हो जाता है। शाप और हिंसक शंभु के ऊपर नदियों को प्रेरित करके उनका नाश किया। जो स्वयं दुष्ट होकर सज्जनों को शाप देता है अथवा जो हिंसा के साधनों का प्रयोग सज्जनों पर करता है, उस शाप या हिंसा के साधनों से सज्जन तो नष्ट नहीं होते, अपितु वह दुष्ट स्वयं नष्ट हो जाता है। प्रोडांश को तैयार करके यज्ञ करना चाहता था, तवरा से वश करने वाला अथवा किसी कार्य को स्थवर या शीघ्रता से करने वाला तुर्वश कहलाता है। मत्स्य लोग सदा धन प्राप्ति के कार्य में व्यस्त रहते हैं। मत्स्य उनको कहते हैं कि जो अपने जीवन के लिए दूसरों को निगल जाते हैं। जीवन कलह में बड़ा छोटे को खाता है। जो ऐसा आचरण करते हैं उनका नाम मत्स्य है। यह मत्स्य वृत्ति के लोग धन प्राप्त करने के लिए आपस में तीक्ष्ण स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा करना और दुर्बलों को खा जाना ही ऐसे मत्स्य लोगों के जीवन का एकमात्र ध्येय होता है। इसी तरह भृगु और दुंदु में भी सत्वर धन प्राप्त करने की स्पर्धा रहती है। भृगु वह है कि जो अपने ही भरण पोषण के लिए गति करते हैं। इनके प्रयत्न सदा अपनी ही जीविका के लिए होते हैं। जो द्रोह करते हैं, डाका डालते हैं, वे द्रशु हैं। भृगु अपने जीवन निर्वाह की ही चिंता में रहते हैं और द्रुशु द्रोह करके या डाका डालकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ये सभी मनुष्य के शत्रु हैं, पर जो ऐसे लोगों से शत्रुता करता है वही मनुष्यों का सच्चा मित्र है। इस मंत्र में याजकों के गुण बताए गए हैं। याजक पाक क्रिया में कुशल हो, यज्ञ में हवि रूप में डालने के लिए प्रोडांश आदि जो पकाया जाता है उसे पकाने में वे कुशल हो। यज्ञ को संपन्न होते देखकर उनके चेहरे प्रसन्नता से चमकने लगे। जो यज्ञ कर्म करके थक जाने वाले हों और सबके कल्याण करने की इच्छा करने वाले हों तथा प्रभु इंद्र का गुणगान करने वाले हों। दुष्ट शत्रु ने राष्ट्र पर आक्रमण करके पुरुषरणी नदी के तटों को तोड़ डाला। उसका परिणाम यह हुआ कि नदी का पानी इधर उधर फैल गया। तब इंद्र ने अपनी योजना से शत्रु की योजना को विफल कर दिया। इससे इंद्र का यश बहुत फैला। इसी तरह राष्ट्र पर जब शत्रुओं का आक्रमण हो और वे राष्ट्र को नष्ट करने के लिए जो जो योजनाएं बनाएं, उन योजनाओं को विफल करने वाली योजनाएं राजा के पास हों, ऐसे राजा की कीर्ति ही सर्वत्र फैलती है। इंद्र ने पुरुषरणी नदी के दोनों ओर की बाजुओं की दीवारों को ठीक किया और उस नदी का प्रवाह जिस तरह पहले बहता था उसी तरह फिर बहने योग्य बना दिया। इससे जिस हानि की संभावना थी वह हानि नहीं होने पाई और आसपास के प्रदेशों की रक्षा हो गई। इंद्र ने सुदास के लिए उसके शत्रुओं को उनके पुत्रों के समेत नष्ट किया। राजा अपने राष्ट्र में नदी और नहरों की उत्तम व्यवस्था रखे। युद्ध के समय यदि शत्रु नदी और नहर की व्यवस्था को बिगाड़े भी तो शीघ्र ही उस व्यवस्था को ठीक कर दे। इंद्र को युद्ध में संलग्न देखकर मृदीर उसकी सहायता के लिए आ पहुँचे। सैनिकों का कर्तव्य यहाँ बताया गया है। सैनिकों का कर्तव्य यह है कि वे अपने सेनापति को युद्ध करते देखकर उसी क्षण उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाएं। जिस प्रकार सब तंत्र गायें घास को देखकर उसी तरफ दौड़ती है, उसी प्रकार वीर सैनिक अपने सेनापति की सहायता के लिए उसकी तरफ दौड़े। ये सभी मृदीर या सैनिक प्रसन्न चित्त वाले, ज्ञानी और संगठित हों। इंद्र के द्वारा युद्ध के लिए तैयार किए गए
मुर्दीर दुष्ट शत्रुओं का नाश इस तरह करते हैं कि जिस तरह यज्ञ में याजक दर्भों को काटते हैं, इसी तरह राष्ट्र के रक्षक सैनिक भी विकर्ण शत्रुओं का नाश करके, विकर्ण शत्रु वे हैं कि जो बारंबार समझाने पर भी नहीं सुनते, संधि के समय तो शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं पर बाद में उतंडता का व्यवहार करते हैं, समझाने पर भी सुना अनसुना करके अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आते। यदि कोई विद्वान ज्ञानी या वृद्ध भी राष्ट्र के साथ द्रोह करे तो शस्त्रधारी वीर उस वंश में न जाने वाले शत्रु को नष्ट करे। जो लोग अनुकूलता से रहकर आनंद बढ़ाने वाले सहायक मित्र हैं, उनके साथ मित्र के समान वर्ताव करे। इस मंत्र में राजनीति का पाठ है। जो राष्ट्रद्रोही है वे चाहे कितने भी ज्ञानी हों, वृद्ध हों अथवा कितने भी पूज्य हों, तो भी उनका नाश करना ही चाहिए। शत्रुओं के सब किले और नगरों को इंद्र ने नष्ट कर दिया और शत्रुओं के धन को छीनकर मित्रों में बांट दिया और असत्य का व्यवहार करने वालों पर विजय प्राप्त की। इसी तरह राजा शत्रुओं के किलों को नष्ट करके उन्हें भी नष्ट करे तथा उन शत्रुओं के धनों को छीनकर अपने सहायकों में बांट दे। इंद्र ने गायों को चुराने वाले अनु और द्रुहु के हजारों अनुयायियों को नष्ट किया। यह इंद्र का एक महान पराक्रम था। धन लूटने वाले डाकू और द्रोहकारी शत्रु हजारों की संख्या में भी हों तो भी उन्हें निःशेष करना चाहिए। दुष्टों के साथ मित्रता करने वाले कला में चाहे कितने भी निपुण हों, वे शत्रु ही होते हैं। ऐसे शत्रुओं के अंदर प्रविष्ट होकर उनका वध करना या उन्हें भगाना चाहिए। उनके अंदर ऐसी घबराहट उत्पन्न करनी चाहिए कि जैसे जल प्रवाह नीचे की ओर दौड़ती है, उसी प्रकार वे तेजी से भाग जाएं। मनुष्य अपनी मात्र हित के लिए विचार करे तथा अपने वीरों का नाश करने वाले तथा भोगों का हरण करने वाले शत्रुओं का नाश करें या उन्हें दूर कर दें। शत्रु के क्रोध को व्यर्थ कर दें और उसे ऐसा कर दें कि शत्रु को भागने के सिवाय और कोई मार्ग ही ना सूझे। इंद्र ने एक दरिद्र के हाथों से भी एक बड़ा भारी दान कराया। शक्तिशाली सिंह को भी एक बकरे से नष्ट करवाया। सुई से स्तंभ के कोने कटवाए और सब भोग्य धन सुदास को दिए। ये सब असंभव दिखने वाले कर्म इंद्र ने अपनी शक्ति से करवाए। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी शक्ति बढ़ावे और असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाए। वीर मनुष्य शत्रुओं को वश में करे, अपने समाज में फूट डालकर परस्पर स्पर्धा करने वाले का दमन करे। जो सज्जनों के विरुद्ध पाप का आचरण करता है उसे शस्त्र के प्रहार से विनष्ट करे। जो समाज में रहकर अनेक पक्ष भेद उत्पन्न करते हैं, आपस में झगड़ते हैं और इस प्रकार समाज का संगठन नष्ट करते हैं, वे समाज के महाशत्रु हैं। उन्हें नष्ट करना चाहिए। यज्ञ में अथवा प्रजा की शक्ति जिससे बढ़ती है, ऐसे कार्य में जो विघ्न डालकर प्रजा में परस्पर फूट डालते हैं, ऐसे लोगों को नष्ट करना चाहिए। यम नियम का पालन करने वाले तथा संकटों से पार करने वाले वीर अपने नेता का संरक्षण करें। गति करने वाले, शीघ्रता से कार्य करने वाले तथा याजक ये सब अपने नेता को सहायता प्रदान करें और उसे हर तरह की सहायता प्रदान करें। इंद्र ने पूर्व समय में जो कृपाएं की थी या जो इस समय भी कृपा कर रहे हैं, वे उसकी कृपाएं अवर्णनीय है। कृपा निष्कपट या निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। धन भी नाना तरह के होने से अवर्णनीय है। घमंडी और गर्विष्ठ ही जिसकी मान्यता करते हैं, ऐसे दंभिक
और तुच्छ देवता के पूजकों को अर्थात एक श्रेष्ठ देव की भक्ति न करने वाले शत्रु का वध करना चाहिए। देव और देवक, इन शब्दों में देवक शब्द तुच्छ देव की पूजा के निषेधार्थ में प्रयुक्त हुआ है। पराशर और वशिष्ठ ये दो ऋषि ऐसे हैं कि जो सैकड़ों शत्रुओं का सामना करने वाले होते हैं। पराशर वह है कि जो दूर तक शरसंधान करते हैं, और वशिष्ठ वह है कि जो शत्रु का हमला होने पर भी अपने स्थान पर दृढ़ रहता है। ये दोनों ही गुण विजय के लिए आवश्यक हैं। इन नेता रूप ऋषियों का यश घर घर में गाया जाता है। भोग्य वस्तुओं को प्रदान करने वाले प्रभु की भक्ति से दूर नहीं होते थे, वे उसका नित्य श्रवण करते थे। इस मंत्र में एक राजा से 100 गायें, 2 रथ और रथ के साथ कन्याएं दान में मिलने का उल्लेख है। इस तरह के दान ऋषियों के आश्रमों को मिलते थे, जिन पर आश्रम चलते थे। इस दान में गायें तो शास्त्रों के दूध पीने के लिए उपयोगी है, रथ और घोड़ों का वाहनों में उपयोग हो सकता है, पर ये बंधुए और कन्याएं क्यों दी जाती थी, यह अन्वेषणीय है। ऋषियों की भक्ति करने वाले सुदास राजा ने सुवर्ण के अलंकारों से लद उबड़ खाबड़ स्थानों में भी सरलता से जाने वाले 4 घोड़े वशिष्ठ जी को दिए। दान ऐसा देना चाहिए कि जिससे चारों ओर यश फैले। विद्वानों में भी जो श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हीं को दान देना चाहिए। विवाहहीन को दान नहीं देना चाहिए। जो मरने तक उठकर लड़ते हैं वे वीर मरुत हैं, यही युद्ध के नेता हैं। ये युद्ध संचालन की विद्या को जानते हैं, इसीलिए इनको नर कहते हैं। ये वीरवान पुरुष हैं, ये सब जनता के संरक्षक हैं। ये वीर देवों के साथ अर्थात देवों के भक्त की रक्षा करते हैं। वीर तीक्ष्ण सींग वाले बैल के समान बलवान और भयंकर हों। वह सब शत्रुओं को स्थान भ्रष्ट करे। कोई शत्रु अपने स्थान पर स्थिर न रह सके। कंजूस और अनुदार लोगों के स्थान भी अस्थिर रहें। ऐसे लोग राष्ट्र में बलिष्ठ न होने पाए। जो यज्ञ करता और दान देता है उसे पर्याप्त धन प्राप्त हो। वीर यदि अकेला भी हो तो भी वह अनेक शक्तिशाली शत्रुओं को अपने स्थान से उखाड़ डालता है। जो प्रजाओं पर आक्रमण करके और उनका घात करके उन्हें नष्ट भ्रष्ट करता है वह दास है। जो समाज के लोगों के धनों, भोगों और सुखों का शोषण करता है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, वह शूषण है। कुभव वह है कि जो अपने सड़े गले धान्य को भी अच्छा बताकर लोगों को बेचता है। इस सड़े गले धान्य को खाकर प्रजा के स्वास्थ्य का नाश होता है। ऐसे समाज शत्रुओं का समाज के हित के लिए नाश करना चाहिए, अथवा ऐसे समाज शत्रुओं को उत्तम शिक्षा देकर उन्हें संस्कारी बनाना चाहिए। जिस तरह इंद्र अपनी शक्ति से अनेक संरक्षण के साधनों से सुरक्षा करता है, उसी तरह शत्रु को उखाड़ने के बल से सब सुरक्षा के साधनों द्वारा प्रजा का संरक्षण करना चाहिए। युद्धों में तथा भूमि का बंटवारा करते समय झगड़े की जड़ दूर करनी चाहिए। प्रजाजनों का हित करने में जिसका मन लगा रहता है अथवा जिसने प्रजाओं का मन अपनी ओर आकर्षित किया है वह नर मन है। देवों का जहाँ सत्कार होता है वह देववीति है। राजा मनुष्यों का हित करने में अपना मन लगाए, प्रजा का हित करने में तत्पर रहे। युद्धों में अपने वीरों द्वारा बहुत सारे शत्रुओं का नाश करे। दुष्टों के दमन से जो भयभीत होता है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत से दुष्टों का वध करे।
हे वज्रधारी इंद्र, तूने शत्रुओं के जो अनेक नगरों का भेदन किया, वह तेरा बल प्रसिद्ध है। शत्रुओं के किलों, प्रकारों और नगरों का नाश करना चाहिए। उन पर अपना स्वामित्व स्थापन करना चाहिए और उनमें जो नाना रूपों में कष्ट देने वाले शत्रु हों, उनका नाश करना चाहिए। हे इंद्र, दाता के उपभोग के लिए हमेशा टिकने वाले धन दो, बहुत शक्ति और बहुत सा सामर्थ्य प्रदान करो। बलवान वीर की सर्वत्र प्रशंसा हो। मनुष्य शक्तिशाली बने, दूसरे की सहायता पर अवलंबित न रहे, अपनी ही शक्ति से अपना कार्य करे, स्वावलंबी बने, क्रूरता रहित संरक्षक साधनों से प्रजाजनों का बचाव हो और ज्ञानियों में भी आत्मशक्ति विद्वान बनकर प्रभु के प्रिय भक्त बने रहें। हे इंद्र, सबको उत्तम मार्ग से ले जाने वाले तुम्हारे प्रिय बनकर हम अपने घर में आनंद से रहें। आने वाले अतिथियों का सत्कार करें। मनुष्य धनवान बने, क्योंकि धन से ही सब कार्य होते हैं। सब अपने देश में सुख से रहें। अपने देश में रहकर भी लोग दुख न भोगें। सभी जन अतिथियों का सत्कार करें। शत्रुओं को वश में रखें, उन्हें बढ़ने न दें। सभी जन एक कार्य करने वाले, परस्पर प्रीति करने वाले, अग्रगामी होकर कार्य को संपन्न करने वाले और अपने स्थान पर आनंद से रहने वाले हों। वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, ये लोग व्यापार करने वाले हैं। ये अपना धन बढ़ाना जानते हैं। ऐसे व्यापारियों को भी दाता बना दीजिए। वह परिणाम स्तुति के काव्य पढ़ने से हुआ, इसलिए इंद्र की स्तुति करनी चाहिए। मनुष्य अन्य मनुष्यों में श्रेष्ठ बने, धन का दान करे, युद्ध के समय मनुष्यों की सहायता करके सबका कल्याण करे। वह मनुष्यों का संरक्षण करे और इसके लिए वह शूर बने और मनुष्यों के साथ मित्रता का व्यवहार करे। मनुष्य शूर हों, देवता स्तुति से और ज्ञान विज्ञान से उन्हें प्रसन्नतम कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। शरीर स्वास्थ्य, निरोग और बलवान बने और उनमें संरक्षण करने का सामर्थ्य बढ़े। अन्न ऐसे प्राप्त हो कि जिससे बल बढ़े। रहने के लिए उत्तम घर हो, मानवों का कल्याण होकर उनका संरक्षण भी हो। मनुष्य अपनी आंतरिक धारणा शक्ति को बढ़ावे, यह वह उग्र वीर बने। यह समझे कि उसका जीवन मानवों का हित करने और पराक्रम करने के लिए ही है। मानवों का हित सिद्ध करने के लिए जो प्रशंसतम कर्म करने आवश्यक हो, उन्हें उत्तम रीति से करें। उनके करने में असावधानी न होने दे। मानवीय समाज में यह तरुण वीर अपने संरक्षक साधनों के साथ आए और उनका हित करे, उन्हें पतन के मार्ग में न गिरने दे। इस प्रकार उनका कल्याण करे। वीर सामर्थ्य से बढ़े और शत्रुओं का नाश करे। वीर नागरिकों का संरक्षण करे। विशेष करके वीर काव्यों के निर्माताओं को सुरक्षित रखे। राजा की सहायता के लिए नागरिकों को उत्तम बनाए, जिससे राजा का राज्य शासन उत्तम रीति से चल सके। जो उदार दाता है, उन वीरों को बार बार धन दे, जिससे उनका दान अखंडित रूप से चलता रहे। वीर ऐसा हो कि जो योद्धा हो, युद्ध करने वाला हो। वह युद्ध से डर कर अथवा अन्य किसी कारण से युद्ध में पीछे हटने वाला ना हो। वह युद्ध करने में कुशल, युद्ध में जाने के लिए सदा सिद्ध शूर वीर, जन्म से ही शत्रुओं का पराभव करने में सामर्थ, कभी पराभूत न होने वाला और उत्तम बल वाला हो। ऐसा वीर ही शत्रु की सेना को तीतर बीतर कर देता है, ध्वस्त करता है और शत्रु के समान दुष्ट व्यवहार करने वाले का नाश करता है। वह इंद्र अपने महत्व और शक्ति से सर्वत्र व्याप्त होता है, सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त होता है।
उत्तम घोड़ों वाला। वह इंद्र जब अपने वज्र से शत्रुओं को मारता है तब सब प्रसन्न होकर उसे अनेक तरह का अन्न रस प्रदान करते हैं और उन अन्न रसों से वह इंद्र आनंदित होता है। बलवान पिता ने अपने बलवान पुत्र को युद्ध करके शत्रुनाश करने के लिए उत्पन्न किया। पिता स्वयं बलवान बने और अपनी संतान को भी बलवान बनाने का प्रयत्न करे। स्त्री भी मानवों का हित करने में सामर्थ्य बलवान पुत्र का निर्माण करे। इस तरह जहाँ पिता और माता ये दोनों शूर और युद्ध कुशल पुत्र निर्माण करना चाहेंगे, वहाँ वैसे ही पुत्र उत्पन्न होंगे। जो पुत्र मानवों का हित करने वाला, सेना संचालन में कुशल और प्रभावी नेता हो, ऐसे पुत्र को ही उत्पन्न करने की इच्छा माता पिता करें। जो वीर के मन को प्रसन्नता प्रदान करता है वह मनुष्य स्थान भ्रष्ट नहीं होता और वह शरण भी नहीं होता, क्योंकि उसकी वह वीर मनुष्य रक्षा करता है। जो इंद्र की स्तुति करता है उसके किए वह सत्य का पालक और सत्य की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ, यह इंद्र धन देता है। धन तीन तरह के होते हैं। एक धन वह कि जो पूर्वजों से परंपराया प्राप्त होता है, इसे पैतृक धन कहते हैं। दूसरा धन वह है जो श्रेष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त होता है, इसे सामाजिक धन कह सकते हैं। तीसरा धन वह है कि जो मनुष्य स्वयं मृत्यु के भय से दूर होकर दूर देश में जाकर धन कमाता है, यह स्वयं अर्जित धन है। ये तीनों धन उत्तम है। इन तीनों धनों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करे, मनुष्य परस्पर की सहायता करे, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पर्वतों पर किले बनवाए और उनमें वीर रहें। कोई भी दुखी और कष्ट ना हो, सब धन धान्य संपन्न हो, सब लोग सुरक्षित हों और अपने निवास स्थान में आनंद प्रसन्न से रहें। हम दुखी ना होकर अत्यंत धन धान्य से संपन्न होकर प्रभु की कृपा के भागी बने। हम जनता की सुरक्षा करने के कार्य में और उन्हें उनके स्थान में सुरक्षित रखने के कार्य में हम प्रयत्न करने वाले हों। हे इंद्र, तेरे लिए यह सोम का रस निकाला जा रहा है और निचोड़ने का भी शब्द हो रहा है। इस समय स्तोत्र का गान भी हो रहा है। मैं स्तोत्र का गान कर रहा हूँ और धन प्राप्ति की मेरी इच्छा भी है, अतः मुझे पर्याप्त धन दो। हे इंद्र, इस सब को अन्न के द्वारा पुष्ट करके धारण कर प्राप्त अन्नों का हम उपभोग कर सकें, इसलिए हमारे जीवन को सुरक्षित रख। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर कि हम सुख से निवास कर सकें, हमारा कल्याण हो और साथ में हमारी सुरक्षा भी हो। सोम योग में सोम औषधि का रस निकालते हैं, उसमें गायों का दूध निकालते हैं। इस दुग्ध मिश्रित सोम का अर्पण इंद्र आदि देवों को करते हैं। इस समय वेद मंत्रों का गान होता है और उसके बाद इस रस का पान करते हैं। लोग यज्ञ में जाकर शामिल होते हैं और यज्ञशाला में फैलाए गए आसनों पर बैठते हैं। जब सोम कूटा जाता है तब उसके कूटने के पत्थरों का कठोर शब्द होता है। यह सोमरस बल बढ़ाने वाला और यश देने वाला होता है। जिसका बल कम नहीं होता उस शत्रु का नाम अहि है। यह शत्रु हमला करके जल स्थान नदियां आदि पर अपना अधिकार स्थापित करता है, जिसके कारण प्रजाएं जल से वंचित रह जाती हैं। इंद्र इस शत्रु को परास्त करके जल स्थानों पर अपना अधिकार प्रस्थापित करता है और जल प्रवाह सब प्रजाओं के लिए खुले करता है। इस भयंकर युद्ध के कारण सब भुवन कांपने लगते हैं। अहिवत्र आदि नाम मेघ अथवा बर्फ के हैं। सर्दी के कारण तालाब और नदियां बर्फ बनकर सख्त हो जाती हैं।
पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है। बर्फ के कारण जल प्रवाह बंद हो जाते हैं। सर्दी के समाप्त होते ही सूर्य का प्रकाश ताप बढ़ने लगता है। इस ताप से बर्फ पिघलने लगती है। वही अहि और वत्र का मारा जाना है। इंद्र जनहित के कर्मों को जानता है। शत्रुओं को धारण करने के कारण भयंकर प्रतीत होने वाला इंद्र शत्रु सेना के आनंद प्रविष्ट होता है। इसके आक्रमण करते ही शत्रुओं के नगर कांपने लगते हैं। तब हर्षित होकर यह इंद्र शत्रु का वध करता है। जो जनहित के कर्म है उन्हें प्रथम जानना चाहिए। प्रचंड भयंकर शस्त्रों को लेकर शत्रु सेना में घुसना चाहिए और उसके नगरों और सेना शिविरों को नष्ट करना चाहिए। घात करने वाले डाकू हमारे पास न आवें। गुप्त रीति से अपने आप को सज्जन बताकर हमारे समाज में रहकर अंदर ही अंदर से हमारा नाश करने की योजना बनाने वालों का नाश उनके व्यवहारों को ठीक तरह जानकर किया जावे। हमारे श्रेष्ठ पुरुष दुष्टों का ठीक तरह शासन करें और हमारे समाज में शिक्षा परायण अर्थात इंद्रिय लोलुप मनुष्य न रहे। जिस तरह इंद्र अपने पुरुषार्थ से सभी शत्रुओं का नाश करता है पर उसकी महिमा को सारे लोग मिलकर भी नहीं जान सकते, उसी तरह मनुष्य अपने प्रयत्न से शत्रुओं का पराभव करे पर अपनी शक्ति का पता अपने शत्रुओं को न चलने दे। वह शत्रुओं का तो वध करे पर स्वयं ऐसी सुरक्षित स्थिति में रहे कि शत्रु उसका वध कदापि न कर सके। पूर्व देव अर्थात राक्षस भी जो सदा अपनी शक्ति के घमंड में रहते हैं, अपनी शक्ति को इंद्र की शक्ति से कम ही समझते हैं। यह इंद्र शत्रु का पराभव करके और इनसे धन प्राप्त करके उस धन को अपने अनुयायियों में बांटता है। इसीलिए अब किसी अनुयायी को यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तब वह इंद्र के पास आकर ही धन मांगता है। असुरों को यहाँ पूर्व देव कहा गया है। वे असुर पहले सत्य पुरुष या देव थे पर बाद में वास्तवार्थ प्रवृत्ति के कारण बिगड़ गए, इसलिए वे राक्षस कहलाए। राजा अपने राष्ट्र में स्थित कारीगरों की रक्षा करे। शत्रु अनेक रीति से आक्रमण करते हैं, इसलिए अनेक रीति से उनके आक्रमणों से अपना बचाव करना चाहिए। प्रजाओं के धनों की सुरक्षा होनी चाहिए और स्पर्धा करने वाले दुष्टों का भी नाश होना चाहिए। हे इंद्र, यज्ञ के द्वारा तेरे यश को बढ़ाने वाले हम तेरा सदा ही मित्र बनकर रहें तथा तेरे पराक्रम की सहायता से हम वीर अनार्यों का नाश करें। यज्ञ करने वाले सदा मित्र भाव से आपस में मिलजुल कर संगठित होकर रहें। अपनी शक्ति बढ़ाकर लोगों का तारण करें। युद्ध में आर्य दल के वीर अनार्य दल के आक्रमणकारियों को विनष्ट करें। हे इंद्र, हम सब को अन्न के द्वारा पुष्ट करके धारण कर प्राप्त अन्नों का हम उपभोग कर सकें, इसलिए हमारे जीवन को सुरक्षित रख। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर कि हम सुख से निवास कर सकें, हमारा कल्याण हो और सब में हमारी सुरक्षा भी हो। हे इंद्र, तू सोम का रस पी, ये सोम रस तुझे आनंद दे। पत्थरों से कूट कर सोम रस निकालते हैं। दोनों हाथों से ये पत्थर पकड़े जाते हैं। जिस तरह सावधानी से सारथी घोड़ों को संभालता है, उसी तरह सावधानी से ये पत्थर दोनों हाथों से संभाले जाते हैं। जिस तरह लगाम को ठीक तरह न पकड़ने पर घोड़े इधर उधर भागते हैं, उसी तरह पत्थर भी यदि ठीक तरह न पकड़े जाएं तो वे इधर उधर गिरने लगते हैं। सोम पीने से उत्साह और शक्ति बढ़ती है। इसे पीने के बाद उत्साह में भरकर इंद्र वत्रों का वध करता है।
वह सोम शक्ति वर्धक है। वशिष्ठ अर्थात संसार में उत्तम रीति से रहने वाला अथवा सर्वदा धनों में रहने वाला मनुष्य इस इंद्र की स्तुति करता है। हे इंद्र, इन स्तुतियों को तुम स्वीकार करो। हे इंद्र, सोम को रस के लिए कूटने वाले इस पत्थर की आवाज को सुन और पूजा करने वाले इस ज्ञानी की मन की इच्छा को जान ले। हम जो प्रार्थना करते हैं वे प्रार्थनाएं सीधे तेरे मन में जाकर पहुँचे, अर्थात हमारे द्वारा की गई स्तुति से तू प्रसन्न हो। मनुष्य इंद्र के सामर्थ्य को जाने और शत्रु का विनाश करने वाले इंद्र की पूजा का त्याग कभी न करे, अपितु वह ऐश्वर्यशाली प्रभु का नाम सदा लेता रहे। हे इंद्र, हम यह जानते हैं कि तेरे लिए अनेक यज्ञ होते हैं और अनेक लोग तेरी स्तुति करते हैं, पर जो ज्ञानी होता है उसी के पास तू जाता है। हम ज्ञान से युक्त होकर तेरी स्तुति करते हैं, इसीलिए तू हमारे पास आकर हमारे मनोरथ पूर्ण कर। हे शूरवीर इंद्र, तेरे लिए ही ये सोम यज्ञ किए जाते हैं, तेरे लिए ही ये यश बढ़ाने वाले स्तोत्र गाए जाते हैं, क्योंकि तू ही मनुष्यों के द्वारा प्रार्थना करने के योग्य है, अर्थात तू ही एक ऐसा देव है कि जिसकी प्रार्थना की जा सकती है। यह इंद्र अपने सामर्थ्य के कारण सबके द्वारा सम्माननीय है। इसकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रभु की महिमा अपार है, इसके धन और वीर्य का भी कोई पार नहीं है। हे इंद्र, जितने भी प्राचीन ऋषि और नवीन ऋषि तेरी स्तुति करते आए हैं, उनकी स्तुतियों से हम प्रेम करें। उन स्तुतियों के अंदर भरे हुए ज्ञान से हम प्रेम करें, अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त करके तद अनुसार आचरण करें, और इस प्रकार हम उन ज्ञानियों से तथा सदाचार के द्वारा तुझसे भी मित्रता रखें। ऐश्वर्यशाली और सामर्थ्यशाली प्रभु ही इन सब भुवनों का यथा योग्य रीति से निर्माण करके उन्हें यथा योग्य स्थान पर स्थापित करता है। वही सबकी पुकार सुनता है, इसलिए उसकी स्तुति गाने योग्य है और उसे ही हर प्रकार से मानना चाहिए। शोक या दुख को दूर करने के उपाय करने चाहिए। ईश्वर की स्तुति शोक को दूर कर सकती है, इसीलिए ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। यह शोक को दूर करने का उपाय है। अपनी आयु कितनी है यह कोई भी नहीं जानता, पर वह यह अवश्य जान सकता है कि पाप से आयु क्षीण होती है, इसलिए मनुष्य स्वयं को पाप से बचाए। यह प्रभु अपने सामर्थ्य से द्यू और पृथ्वी लोक को व्यापता है और अपने शत्रुओं को अप्रीतम रूप से नष्ट करता है। ऐसे प्रभु की स्तोत्रों से स्तुति करनी चाहिए। हे प्रभु, जिस तरह अपरसूत गायें अधिक पुष्ट होती है, उसी तरह जल से पुष्ट अर्थात जल से भरी हुई नदियां बहती जाएं। उन नदियों के प्रवाह के कारण अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न हो और उस अन्न से लोग यज्ञ करते रहें। उन यज्ञों से तुझे प्रसन्न करके हम तुझसे बुद्धि और बल को प्राप्त करें। हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र प्रदान करो कि जो बलवान हो और जिसे अनेक तरह की कलाएं और सिद्धियां प्राप्त हों तथा जिसके पास अनेक तरह के धन हो। पुत्र उत्तम शिक्षा प्राप्त करके अनेक सिद्धियां प्राप्त करें। यह प्रभु ही सब प्राणियों पर दया करता है। प्राणियों पर दया करने वाला इस प्रभु के सिवाय और कोई नहीं है। उत्तम आचरण करने वाले ज्ञानी वज्र के समान बाहुओं वाले बलवान इंद्र को स्तोत्रों से पूजते हैं। वह वीरों तथा गौओं से युक्त इंद्र हमें वीर पुत्र तथा गाय आदि संपत्ति प्रदान करे तथा उसकी कृपा से सभी देव हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, यह स्थान तेरे बैठने के लिए बनाया गया है, इसीलिए तू अनेकों से पूजित होकर
अपने सहयोगियों के साथ हमारे पास आ। यहाँ आकर तू हमारा संरक्षक होकर हमें बढ़ाने के लिए तू हमेशा तैयार रह। हमें अनेक तरह के धन दे और हमारे दिए गए सोमरस से तू आनंदित हो। हे इंद्र, तू सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्थानों में अर्थात सर्वत्र व्यापक होकर रहता है। जिह्वा जिसमें शनै शनै प्रयुक्त की जाती है अर्थात मध्यम स्वर से जिसका उच्चारण किया जाता है, वह माननीय उत्तम वचनों वाली ईश्वर स्तुति है। यही मानवों की तारक है। हे इंद्र, हमने तेरे लिए यह आसन बिछाया हुआ है, उस पर बैठकर सोमपान करने के लिए तू जहाँ भी हो वहाँ से चला आ। ये तेरे घोड़े भी जहाँ तेरे लिए आनंददायक स्तुतियाँ चल रही हों वहाँ तुझे ले आए। हे इंद्र, संपूर्ण सुरक्षा के साधनों से युक्त तू युद्ध में निपुण श्रेष्ठ वीरों के साथ रहकर तू शत्रुओं का नाश कर और हमें बलवान और सामर्थ्यशाली पुत्र प्रदान कर। पुत्र निर्बल और निस्तेज ना हो, अपितु सामर्थ्यवान हो। वीर युद्ध कला में निपुण और संपूर्ण संरक्षण की शक्तियों से युक्त रहे। वह ऋषियों का काव्य बड़े और उग्र वीर के प्रभाव का वर्णन करने वाला है। हे इंद्र, तेरा वह स्तोता तुझसे धनों को मांगता है, इसीलिए तू तेजस्वी धन और पुत्र प्रदान कर। हे इंद्र, हमें संरक्षण के योग्य भरपूर धन दे। तेरे आशीर्वाद से युक्त होकर हम आगे बढ़ें। उत्तम वीर जिसके साथ रहते हैं वह धन हमें मिले। तेरे अलावा सभी देव भी अपने संरक्षण के साधनों से युक्त होकर हमारी रक्षा करते रहें। हे इंद्र, जब हमारी उत्साही सेना युद्ध करती है तब तेरा वह अस्त्र मानवों का अहित करने वाले शत्रुओं पर ही गिरे। मानवों के हित करने का यत्न करने वाले महान वीर का तेजस्वी शस्त्र मानवों का हित करने के लिए ही शत्रु पर गिरे। इधर उधर जाने वाले वीर का मन मानवों के हित के कार्य को छोड़कर इधर उधर ना भटके। उसका मन मानवों की रक्षा के कर्तव्य में व्यस्त और स्थिर रहे। हे इंद्र, युद्ध में सामने आकर जो हमारा नाश करना चाहते हैं उनका तू नाश कर। शत्रुओं के निंदा भरे शब्द सुनने नहीं चाहिए, इसीलिए दूसरों की निंदा स्वयं करने तथा दूसरे से करवाने के पापमय कर्म से मनुष्य सदा दूर रहे। जो दूसरों की बिना कारण निंदा करता हो उस मनुष्य को सदा दूर रखना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य सद्गुणों से युक्त होकर हर तरह से समृद्ध हो। उत्तम दाता भक्त के संरक्षण के लिए हजारों प्रशंसा के योग्य संरक्षक साधन सदा तैयार रहे। जो सज्जन और दाता मनुष्य हो उन्हें ही धन प्राप्त हो और उन्हें ही हर तरह के सुख साधन प्राप्त हो। घात करने वाले शत्रु जो हमारे प्रति शस्त्र का प्रयोग करें उनका भी नाश हो और हमें तेजस्वी अर्थात चमकीले रत्न प्राप्त हो। हे इंद्र, मैं सर्वदा ऐसे ही कर्म करने में लगा हूँ कि जो तेरे अनुकूल हो। इस प्रकार तेरे अनुकूल रहकर मैं ऐश्वर्य प्राप्त करूं। तू भी हमारे घरों को अपना ही घर समझकर सदा सर्वदा हमारे पास ही रह, कभी हमारा नाश मत कर। इस प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमेशा उसके अनुकूल कार्य करते रहें। वह प्रभु हमारे पास सदा रहे, यह सोचकर सदा उत्तम कर्म ही करते रहें। घोड़ों का उत्तम रीति से पालन करने वाले शूर की प्रशंसा में हम काव्य का गायन करें। देव भी जिसकी प्रशंसा करें वैसा बल हमें प्राप्त हो। सज्जनों के द्वारा प्रशंसनीय बल हम प्राप्त करें। दुखों से पार होकर हम बल, अन्न तथा सुख प्राप्त करें। इस प्रकार हम अपना बल इतना बढ़ाएं कि शत्रुओं का नाश सहज ही में हो सके। हे इंद्र, हमें संरक्षण के योग्य भरपूर धन दे।
तेरे आशीर्वाद से युक्त होकर हम आगे बढ़ें। उत्तम वीर जिसके साथ रहते हैं वह धन हमें मिले। तेरे अलावा सभी देव भी अपने संरक्षण के साधनों से युक्त होकर हमारी रक्षा करते रहें। सोमरस इंद्र के लिए निकाला जाए, उसे अर्पण किया जाए। स्तोत्र पाठ से जो पवित्र हुआ होता है वही सोम आनंद देता है। हम भी ऐसे स्तोत्रों का पाठ करें जो वीरों को प्रिय लगे और वे सभा में बैठकर हमारे स्तोत्रों को ध्यान से सुने। स्तोत्रों के उच्चारण के साथ तैयार किया गया सोम का हर एक पात्र इंद्र को आनंद देने वाला होता है। प्रत्येक स्तोत्र में धनवान इंद्र की प्रशंसा होती है। जिस तरह पुत्र अपने पिता को बुलाते हैं, उसी तरह लोग अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र को बुलाते हैं। सोमरस तैयार करते समय होता इंद्र के जिन गुणों का वर्णन करते हैं वे कर्म इंद्र पहले कर चुका होता है तथा भविष्य में भी वह ऐसे ही अनेक कर्मों को करेगा। इंद्र शत्रुओं की सब नगरियों पर अकेला ही कब्जा जमाता है। इंद्र के सुरक्षा के साधन परस्पर संयुक्त हैं और शीघ्रता से लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वह एक ही वीर धनों का यथा योग्य रीति के विभाग करके सबको देता है और सबकी सुरक्षा करता है। हमें भी उसकी कृपा से प्रिय और कल्याणकारी सुख मिले। होतागण बलवान इंद्र की इसलिए प्रशंसा गाते हैं कि वह मानवों और नेताओं की सुरक्षा करे। वह हजारों तरह के बल और अन्न देवे जो हमें धन अन्न और बल बढ़ाने में सहायक हो, उसकी हम प्रार्थना करें और प्रभु इंद्र की कृपा भी प्राप्त करते हैं। नेताओं को चाहिए कि वह मनुष्यों को उसकी योग्यता के अनुसार धन प्रदान करें। हे इंद्र, जो सामर्थ्य तुझ में है उसे तू अपने समान विचार वाले नेताओं को प्रदान कर। तू मनुष्यों को संगठित कर। तू जिस सामर्थ्य से शत्रुओं के किलों को तोड़ता है, उस अपने सामर्थ्य को ज्ञानियों के लिए प्रदान कर। इस पृथ्वी पर जितने कुरूप या स्वरूप पदार्थ और मनुष्य हैं, उन सब में वह प्रभु इंद्र वास करता है। सभी स्थावर और जंगम जगत का भी वही एकमात्र स्वामी है। वह दाता के लिए अनेक तरह के धन देता है। जो उदार चरित्र है उन्हें प्रभु हर तरह की समृद्धि प्रदान करता है। दाता धनपति हमारी प्रार्थना पर हम सब की सुरक्षा करने के लिए हमें बल प्रदान करे, अर्थात धनपति अपनी सुरक्षा के लिए वीरों को धन दे और उस धन से वे वीर संगठन करके उस धनपति की रक्षा करें। हे इंद्र, हमारे ऐश्वर्यों की अभिवृद्धि कर हमें श्रेष्ठ धन दे। श्रेष्ठ साधनों से प्राप्त हुआ धन ही श्रेष्ठ धन कहलाता है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए हम तेरे मन को अपनी ओर आकर्षित करें। हे इंद्र, तू सर्वज्ञ होने के कारण हमारे मनोरथों को जान और उनको पूरा करने के लिए हमारे पास आ। तू सब विश्व को तृप्त करके उसे संतोष प्रदान करता है, इसलिए संसार के सभी प्राणी तुझे बुलाते हैं। तो भी तू हमारी प्रार्थना ध्यान देकर सुन। इंद्र अपनी महिमा से ऋषियों के काव्यों की सुरक्षा करता है और अपने हाथों में वज्र धारण करके दृढ़तम शत्रुओं को भी पराजित करता है। जिन काव्यों में वीरों की वीरता वर्णन है, वे काव्य सुरक्षित रहें। ऐसे वीर सशस्त्रों को धारण करके ऐसा पराक्रम दिखाएं कि वे पराक्रम शत्रुओं के लिए असहाय हो जाए। जो प्रभु की आज्ञा के अनुकूल होकर चलता है, उसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। ऐसे प्रतिष्ठित वीर पुरुष बल और शौर्य के महान कार्य करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। उदार और कंजूसों में कंजूस हमेशा पीछे ही रह जाता है। विश्व में दाता का यश फैलता है और कंजूस अप्रतिष्ठित होता है।